सिंध की सियासत से बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन को अलग नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, उसके बावजूद वफा परस्तों की सरगर्मियां जारी हैं, चाहे वो पेन फ्लैग की शक्ल में हो या नारों की शक्ल में। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान खान सिसोरी अपनी गवर्नरशिप को मजबूत करने के लिए दौरों पर दौरे कर रहे हैं। उन्हें खदशा है कि कहीं मुस्तफ़ा कमाल कोई कमाल ना दिखा जाए। दूसरी जाने मुख्तलिफ हलकों की जानब से एमक्यूएम पाकिस्तान को वार्न कर दिया गया है कि बस खत्म करें अब ये लड़ाइयाँ, और बस ये मामला खत्म करके और एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिस्टम के जो है वो गहरा तंग हो रहा है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर बोर्ड का जो महकमा है वो निशाने पर है। अब देखना यह है कि उनके तर्जमान उन्हें बचाते हैं या नहीं। आज का जो मेरा ब्लॉग है इसी हवाले से है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी आपसे मुखातिब है, और आज हम मेरे प्रोड्यूसर हारिस की और मैंने मिलकर कुछ खबरें जो हैं जिसे खबरियत कहा जाती है वो आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करूंगा बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से। आप देख रहे हैं कि प्रेस जो चल रही है, ये एमक्यूएम की जानब से जो है इंटरनेशनल सेक्रेटरी की जानब से प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, जिसमें मजम्मत की है गिरफ्तारियों की। खासतौर पर हैदराबाद में जो है हम देख रहे थे कि गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो काफ़ी गहमा गहमी में तेज़ी आई थी। पेन फ्लैग भी लगाए जा रहे थे, जो है मुख्तलिफ जो है वो चौकिंग भी की जा रही थी। वहाँ पर जो है वो एमक्यूएम इंटरनेशनल की जानब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें राब्ता कमेटी ने गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की है। कराची में अभी तक कोई इसी इतला मौसूल नहीं हुई, जब छापे ज़रूर पड़े थे लेकिन कोई ख़ास गिरफ्तारी नहीं हुई। एक मैंगल साहब हैं शायद, उनका जो है वो गिरफ्तारी की इतला आई थी। फिर इसके साथ कराची में जो है आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ जारी हैं, जिसमें जो है ना सिर्फ निसार पमर साहब जो साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, काफ़ी यकीन तौर पे इस उम्र में काफ़ी एजेड भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। फिर वकला का एक बहुत बड़ा जो है तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है, और वकला की वजह से जो है ये बेनिफिट मिल रहा है कि जो कारकुनान एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं या जिन्हें वफापरस्त कहा जाता है, जब गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जमानतें आसानी के साथ हो रही हैं, जो मेरे ख्याल में किसी भी तंजीम के लिए जो ढांचा होता है उसमें जहाँ पर तुलबा तंजीम एक अहम होती है, उसके साथ साथ जो कानूनी लीगल एड कमेटी होती है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो मामला चल भी रहे हैं तो उस पर फौरी तौर पे जो है वो हैदराबाद के भी जो है मैंने पिछले दिनों में जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे उनकी रिहाई हुई, जमानतें हुई, बाकायदा फोटो सेशन भी हुए। तो मेरे ख्याल में सियासत में गिरफ्तारियाँ तो ये सियासत का एक मतलब जुज़ होता है, इससे आप इसे अलग नहीं कर सकते। तो जो सियासी कारकुनान होते हैं वो गिरफ्तारियों से डरते भी नहीं है, सिर्फ एमक्यू भी नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातें, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या हर वो जमात की जो अपने जिस पर मुश्किलात भी आई जमहूरियत की राह में आमराना आमराना निज़ाम के खिलाफ, तो वो ज़ाहिरी तौर पर गिरफ्तारियों से नहीं डरते और नहीं घबराते। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला में, जो ख़ास तौर पे वो पंजाब के इलाके की जो है जहाँ पर सराइकी बेल्ट है, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है जब तकसीम हुई थी तो जो है वो हमारे जो महाजिर भाई हैं वहाँ पर आके रस बस गए थे, और वो ना सिर्फ वहाँ पर रस बस गए हैं बल्कि उस इलाके को उन्होंने निखारा है। मुल्तान में अगर आप जाएँ तो मुल्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है जो उर्दू स्पीकिंग जो महाजिर हमारे भाई हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं, और काफ़ी उनकी मैशियत के हवाले से अब देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा असर है। इसके साथ साथ जो है दीगर जो इलाके हैं मुख्तलिफ पंजाब के इलाके में, वहाँ पर भी जो है महाजिन की बड़ी तादाद वहाँ पर रस बस गई, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया उस इलाके की सकाफत में। लेकिन अलग बात है कि वो बानी एमक्यूएम की जब एमक्यूएम की बुनियाद रखी गई, जो मुतहदा हुकूमत बनी थी, तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग शामिल हुए थे। वहाँ पर भी जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसी अब तक इत्तला मौसूल नहीं हुई कि वहाँ पर जो है वो कोई गिरफ्तारी हुई हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो। बहरहाल हैदराबाद के इलाके में जो मामला हुए थे, इसके बावजूद बहुत बड़ी बात है कि तमाम तर जो है मुश्किलात के बावजूद जो है बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं वो सरगर्मियाँ जारी रखते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि सिंध की सियासत से बानी एमक्यूएम को अलग नहीं किया जा सकता। ये बात तो बिल्कुल अटल है। देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, एमक्यूएम हो, पीएसपी हो, तमाम उर्दू स्पीकिंग महाजर जो है उससे जुड़ी हुई हैं, और शहरी और देही इलाके की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है एमक्यूएम के बगैर जो है की जो सियासत है उसके बगैर जो है सिंध की जो सियासत पर जो है बात नहीं की जा सकती। ये माना कि पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी सियासी जमात कहलाती है, लेकिन अगर जब सेकंड हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर एमक्यूएम है, और एमक्यूएम ने भी अपना एक वोट बैंक भी बनाया और अपनी एक शनाख्त भी बनाई। वो अलग बात है कि इस वक्त जो है बानी एमक्यूएम के जो है वो 22 अगस्त के वाक़े के बाद जो मामला हुए और
अब जो है वो कई मामलात हैं। अब ये भी इतलात मौसूल हुई हैं कि जो एमके पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ जो है वो इख्तिलाफात की खबरें चल रही थी, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। ये इतला भी है, कन्फर्म इतला है कि मुक़द्दर हलकों की तरफ से जो है एक कॉल दी गई थी और कहा गया था बस करो, बहुत हो गया, और जो है आप खामोशी इख्तियार करो। लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर भी जो सीनियर तज्जिया निगार है, सियासत पर जिनकी गहरी नज़र है, वो चेहरों के जो है तासरात से बखूबी इस बात का जायजा ले सकते हैं कि वो बैठ जरूर एक जगह पर गए, लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो मामला ऐसे हैं कि वो इख्तलाफात जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि इख्तलाफात खत्म हो गए, मामला काफ़ी चल रहे हैं। और हाँ, एक बात कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, रमज़ान भी आने वाला है और रमज़ान में कामरान खान टिसोरी साहब सहरी भी बाहर करते हैं, इफ्तारी भी बाहर करते हैं। एक उनका जो है वो बड़ा ख़ास हल्का अहबाब है और लोगों को बुलवाते भी है गवर्नर, उसमें अच्छी बात है। बहरहाल मैं थोड़ी सी तनकीद करता हूँ, मैं खुद भी किया हूँ इफ्तारी में, ये मुझे मीडिया वालों को इज्जत देते हैं, हमें जो अलग होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वहाँ पर ये लगता है कि एक आम पब्लिक के लिए जो है वो वही एक पकौड़ा, एक समोसा और बिरयानी और 3-4 लोगों के लिए, और आम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे लिए एक अलग, तो वो अब एक महसूस होता है कि जब कहा जाता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा, तो गवर्नर उसमें भी जो है कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए कि तमाम जो है वो अरबी आदमी सब एक ही प्लेट पे हो। जो बंदा बिरयानी खा रहा है अगर वो, तो वो आम शख्स जो बिरयानी खा रहा है, ये थोड़ी सी तफरीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल बात मैंने इसलिए की थी गवर्नर साहब की, गवर्नर साहब आजकल बड़े एक्टिव हो गए हैं। हैदराबाद आईटी क्लासेस के हवाले से जो है वहाँ पर कोर्सेज के हवाले से वहाँ दौरा कर रहे हैं, सुपर हाईवे पर आ रहे हैं, तो वहाँ खड़े होकर मदीना रेस्टोरेंट जब देखते हैं तो वहाँ पर जो है उन्होंने ना चाय पी और बड़ा एक प्रोटोकॉल लोगों से मिल रहे हैं और बड़ी तेजी दिखा रहे हो। अब तो रमजान दूर है, शाबान के महीने भी उन्होंने काफी तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। शायद उनको ये खतरा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कहीं कमाल ना दिखा जाएं। इतलात मुख्तलिफ चल रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई मुसद्दक़ का इतलात नहीं है। पीका ऑर्डिनेंस आ चुका है, मैं हवा में तीर नहीं छोड़ूंगा, नहीं कोई मैं ऐसी बात करूंगा कि जो है आप कहें कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए जो है मैं कोई ऐसी वो बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मीडिया पे ये जरूर चल रही है कि जी अहम मुद्दा मिलने वाला। मैं तो अहम मुद्दा कौन सा है, आया उन्हें वफाकी वजारत को दी जा रही है, गवर्नरशिप दी जा रही है, ये भी इतलात चल रही है, ये इतलात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को कंफर्म है सोशल मीडिया पे कि जी शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर लेंगे और जब पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे तो वो उन्हें गवर्नरशिप मिल जाएगी और बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा, लॉस होगा एमकेएम का, और उसके बाद जो है दोबारा जो है बानी एमकेएम की जो पार्टी है वो फिर वो आएगी और ये मामला होंगे। गवर्नर अगर नहीं रहते कामरान खान टिसोरी तो शायद एमकेएम के अंदर उनको जो है इंतहाई अहम ओहदा दे दिया जाए, चेयरमैनशिप दे दी जाए, कोई और दे दिया, मुख्तलिफ इतलात हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ और सिर्फ इतलात हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक बात कि एक घेरा जो है बड़ा तंग हो रहा है और आज भी जो है वो मुख्तलिफ जो है नैब की जो अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई, एक लंबी फहरिस्त थी। उसके अलावा मुख्तलिफ सिक्योरिटी एंटी करप्शन हो या हसास इदारे जिनका मैं नाम लेना या मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन वो एक्टिव होते हैं, हर वक्त एक्टिव होते हैं, उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो इदारे हैं कि जो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं, तो वो भी एक्टिव हैं। खासतौर पर सूबा सिंध के अंदर जो बहुत बड़ा एक सिस्टम चल रहा है, तमाम महकमों के अंदर सिस्टम के बगैर कुछ नहीं हो रहा, तो खासतौर पे जिसमें सरे फहरिस्त वाटर बोर्ड है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, केडीए, ये वो महकमे हैं कि जो इस वक्त शदीद जो है करप्शन के गढ़ बताए जाते हैं और वहाँ एक सिस्टम माफिया शुरू से चल रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया था। अब कहानी ये हुई है कि वहाँ पर वाटर बोर्ड तो खिताब में है, वाटर बोर्ड में कई अफसरान को हिरासत में भी लिया गया। उसके बाद जो है अब हाल ही में जो है इमरान जैदी हैं जो फिनांस डिपार्टमेंट से थे और उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। कुछ इंकशाफात भी हुए हैं, कुछ वाटर बोर्ड के अफसरान की जो निशानदेही पर जो है वो एक क्या कहते हैं नोटिंग की जा रही है, यानी अभी ऑपरेशन की तैयारी है, सिर्फ नोटिंग की जा रही है। इसी तरीके से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को बुला बुला के जो है वो बुलाया जा रहे हैं एंटी करप्शन में मुख्तलिफ महकमों में। कई ऐसे महकमे की जिनका मैं नाम लेना मेरे ख्याल में, मैं अगर नाम लूंगा तो शायद मेरे भी जो है वो पर जल जाएंगे, तो बस समझ जाएं कि जो बुला रहे हैं, बहरहाल जो बुला रहे हैं अच्छी बात है, मैं उनकी तनकीद नहीं कर रहा, अच्छी बात है। और अच्छी बात की मैं हमेशा तायद करता हूँ कि सिंध के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर करप्शन से पाक माशा होना चाहिए। जो सरकारी महकमे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि आम शख्स भी जाए और उसका जो है आसानी के साथ मामला उसके हल हो जाएं। ये ना हो कि वाटर बोर्ड हो या बिल्डिंग कंट्रोल हो या केडी हो, एक आम शख्स के लिए कानून अलग है और जो बासर अफराद हैं, जो बासर बिल्डर हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए कानून अलग हो, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन ये अगर सिस्टम पर अगर वार होता है तो मेरे ख्याल में कोई सिस्टम वार को वार बहुत शदीद किस्म का होगा, जिसमें कई बड़े बड़े मिनिस्टर, कई बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के अहदेदार
जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पर कायम मौजूद हैं, जो लैंड ग्रैबिंग और दीगर मामला में मुबैना तौर पर जो है उन पर इल्जाम भी लगते रहे, उन्होंने इसकी तरदीद भी की। अच्छा, एमक्यूएम के साथ साथ और एमक्यूएम के भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ जो है वो दीगर सियासी जमातों के लोग भी हो सकते हैं, जो भी इसमें शामिल है। मैंने मुबैना के लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अभी हतमी नहीं है, हो सकते हैं उसके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाए, मामलात हों। फिर क्या होगा कि जो तर्जमान टाइप की जो एक बड़ी फौज पीपल्स पार्टी ने बनाई है, वो शायद वो उनको ना बचा पाएगी, क्योंकि तर्जमान वो हैं जिन्होंने अपने भी तर्जमान रखे हुए हैं। शायद तर्जमानी की हक अदा करने के लिए उनको भी अपना तर्जमान रखना पड़ता है। यही हाल जो है उन हमारे सहाफ़ी भाइयों का है, जिसमें जो कई हमारे पेटी भाई ऐसे भी हैं कि जो कसीदा खाने की एक लंबी लंबी जो है वो फहरिस्त बना के, मैं हैरान हूँ कि कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, बड़े नामी गिरामी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं और मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं कि जिनके कॉलम मुख्तलिफ अखबारात में छपते हैं और वो कॉलम खुद नहीं लिखते, वो सहाफ़ी लिखते हैं। उन सहाफ़ियों को उनके महीने की उनकी पेमेंट मिली हुई है और लोग बड़े खुश हो रहे थे कि जनाब वाह, फला साहब की क्या ज़बरदस्त, क्या ताजर ने, क्या इनकी बात है, क्या आलमी, वो लिखते कुछ और हैं। तो मेरे ख्याल में उन कसीदा खान या उस टाइप को जो एक दौर में होते हैं वजीफ़ा ख्वार, उनके लिए मामलात भी हैं। ये वजीफ़ा ख्वार हर पार्टी में, पीपल्स पार्टी में नहीं है, एमक्यू में भी होंगे। जो मौजूदा एमक्यूएम है या जो साबका, बिल्कुल क्लियर कहूँगा, जो साबका जो एक एमक्यूएम के पीक का था, तो उस वक्त भी लोग थे जिन्होंने फ़ायदे उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीट रिपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने फ़ायदा नहीं उठाया, इसकी खुलकर बात करता हूँ और करता रहूँगा। बहरहाल मामलात सूबा सिंध में भी जो है वो संगीन होने वाले हैं, मामलात ख़राब होने वाले हैं, लेकिन जो भी है मैं बार-बार यही कहता हूँ कि सियासत करना सबका हक है और होना भी चाहिए, लेकिन सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान की सालमियत है। करप्शन के खिलाफ जिहाद भी होना चाहिए और उस जिहाद में जो है कलम बहैसियत कलमकार जो सहाफ़ी, मैं भी जो है इसमें हिस्सा बनना चाहता हूँ, बल्कि मुझ समेत कई सहाफ़ी जो निशानदेही करते हैं, लेकिन वो निशानदेही करके खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए खतरात होते हैं। अगर उन खतरों वो खतरात ना हो, खुलकर जो है उनसे जो है उनको जुर्म की निशानदेही करें, उन पर एक्शन हो, तो वो भी खुलकर अपना काम करें। लेकिन बहरहाल हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे वो पीका ऑर्डिनेंस आया हुआ है, हमें पता है कि पीका ऑर्डिनेंस क्या है, किस तरीके से, और अल्लाह का शुक्र है कि बिंगा एक सहाफ़ी तंजीम के अहदेदार की हैसियत से हम इस पर एहतजाज कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो बीडीएम का इजलास होने वाला है, उसमें जो है वो नई बॉडी का चुनाव भी होगा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एफईसी का। पहले केयूजे का मैं एग्जीक्यूटिव कौंसिल मेंबर था, मैंने इलेक्शन में आज नॉमिनेशन फॉर्म पुर किया है। वहाँ पर भी जो है इंशाल्लाह इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है एहतजाज भी करेंगे और अपने एक सहाफ़ती हकूक भी सहाफ़ती हकूक के लिए जो जेल भी जारी रखेंगे। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हाजी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।